Hello students, it's fourth video of this chapter, complex numbers and quadratic equations. Today we will discuss about the solution of quadratic equation. Okay, quadratic equation. देखिए हम लोग पहले जो हमने डिस्कस किया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिस्कस किया अभी तक, ठीक है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, उस कंडीशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे देख लीजिए द सॉल्यूशंस of quadratic equation. Suppose the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है, where a b c belongs to R, means a b c क्या है, रियल नंबर्स है, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ए इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। और क्या है, एक कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, ठीक है, ये गिवन है, आर गिवन। ओके, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, मतलब डी है, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, क्लियर। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो इसमें जो सोल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा, x इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन आता है माइनस बी, अरे ये आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखिए ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए बात क्या हुई कि भाई ये जो आपने लिखा, अब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे, कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस साइन, तो बी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस रूट के अंदर है ना, तो इसको हमने कैसे एडजस्ट किया, इसको जो है आई बना दिया, आई का इंटू है इसमें, ठीक है, ये आंसर आएगा। इसको एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, एक चीज़, ये तो आ गया इसका सोल्यूशन, अभी मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दूंगा, उनसे बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बारे में, क्या बताना चाह रहा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ at least वन रूट, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट, मतलब वो कह रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम एक रूट होगा, कम से कम एक रूट होगा। वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन जब आप लिखोगे तब जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनता है, जो कम से कम डिग्री का होगा, वो क्या होगा, लीनियर होगा, और उसका जब लीनियर को जब आप सॉल्व करोगे तो कम से कम एक रूट जरूर आएगा। आपने देखा होगा 10th क्लास में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसमें एक आंसर आता था, ठीक है ना, और आप उससे सेटिस्फाई हो जाते थे, और एक आंसर जो होता था वो क्या होता था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, मतलब हम लोग 10th क्लास में उसको छोड़ देते थे, सिर्फ इतना लिख देते थे, नो रियल रूट, इसलिए छोड़ देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो तो होंगे ही, अगर क्यूबिक है तो 3 आंसर तो होंगे ही, 3 सॉल्यूशंस होंगे, 3 रूट्स होंगे, समझे ना आप। तो देखिए इसके बेस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट, तो उसके बेसिस पे जो हमने एक रिजल्ट निकाला वो क्या है, अ
इसको बहुत ध्यान से देखिए। अ पॉलीनोमियल इक्वेशन, अ पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ n रूट्स। ओके, मतलब क्या रिजल्ट आपने निकाला है, अगर जितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है उतने उसके रूट होंगे। सिंपल। अभी अगर n डिग्री का है तो n रूट्स होंगे। ठीक है, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे हमसे दिया सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए सिंपल है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें तो हमें वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, प्लस 3 को उधर ले गए तो माइनस हो गया। अब हमने इसको लिख दिया एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट -3, ऐसे आ गया। ठीक है, किस में आंसर आएगा, प्लस माइनस। ठीक है, ये आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस √3i। आई कैसे आ गया, आप इधर देखिए, √-1 की वैल्यू क्या थी, i। ठीक है ना, समझ गए ना आप, रूट। तो आपने इसको कैसे लिखा होगा, -3 को, तो मैंने ऐसे लिखा होगा 3 इंटू -1। ठीक है, मतलब √3 इंटू ऐसे लिख दिया मैंने, तो उसको आई लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लूँ, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपने इसको कंपेयर किया किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट आप क्या लिखेंगे, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। तो ज़रा देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो b की जगह आपको 1 मिलेगा, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, -4a का क्या होगा 2, और c का क्या होगा 1 अपॉन 2a, ऐसे आया। तो ज़रा देखिए, -1 प्लस माइनस आपने क्या किया, इसको 4 2 जा 8, 8 में से बन गया 7, तो माइनस का 7 आया अपॉन 4। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना, -1 प्लस माइनस 7, और यहाँ i लिखना है अपॉन 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना आपको इसमें, सही है ना। अभी अभी जो मैंने आपको बताया था ना, ये इधर, ये जो मैंने जब सॉल्व किया था, ये देखिए, ये ऊपर देखिए, ये जो मैंने सॉल्व किया है 3 के लिए, -√3 को मैंने क्या लिखा है, √3i। क्या लिखा, √3i। तो √3i जो लिखा है वही यहाँ पे किया, √7 को √7i लिखा है। कैसे लिखा वो मैंने आपको अभी अभी समझाया। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन फिर से करके देख लेते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है। 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू आ गई 3, और c की वैल्यू आ गई 9। आप ज़रा इसी फार्मूले रख दीजिए, -b का मतलब -3 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4ac का मतलब 9, ऐसे आ गया अपॉन 2a, 2a का मतलब 1। तो आप जब इसको लिखेंगे -3 प्लस माइनस, ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -36 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, -3 प्लस माइनस, अब देखिए 36 में से अगर आप 9 को ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 27, माइनस का 27 बचेगा। ठीक है, अपॉन 2, जरा देखिए, -3 प्लस माइनस √27i अपॉन 2, आप ऐसे लिख दीजिए। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, तो आपने क्या किया, -3 प्लस माइनस √27 मतलब क्या हुआ, ज़रा देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं ना आप। तो 3√3 हो गया ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए 3√3i अपॉन 2। क्लियर, सही है, समझ में आ गया आपको अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब देखिए ज़रा, इसको हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। इससे लिखा है √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आसानी से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर कर लीजिए। लिख दीजिए कंपेयरिंग
बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन ए क्या हो जाएगा √2, बी क्या हो जाएगा 1 और सी क्या हो जाएगा √2। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, ए जो है ये है, आपको दिख गया होगा। अगर मैं बी की बात करूं तो एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ जो है कोई नहीं, इसका मतलब 1 है, और इधर सी है, इसका मतलब सी ये वाला हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी भी इक्वेशन को हम लोग जो है रूट्स पता कर सकते हैं, कोई बिना मेहनत के। माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4a, ए का मतलब √2 और सी का मतलब √2। ठीक है, ये हो गया अपॉन 2a, 2a, ए का मतलब √2, ऐसे लिख दिया ना आपने। चलिए ज़रा देखते हैं क्या होता है, -1 प्लस माइनस, और ये देखिए क्या हुआ 1 माइनस, ये देखिए √2 इंटू √2 क्या होगा 2, 4 इंटू 2 हो गया 8, तो इसका मतलब ये 8 हो गया अपॉन 2√2, ये लीजिए। तो आप जब इसको लिखेंगे -1 प्लस माइनस, ये हो गया √7, माइनस √7 मतलब 7i, आप इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 2√2। ठीक, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। जरा इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कोई नई बात तो नहीं है। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। सीधे सीधे कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू आ गई, माइनस साइन का ध्यान रखना, बी की वैल्यू माइनस √2 है और सी की वैल्यू है 3√3। ओके, एक्स इक्वल टू माइनस भी होता है, तो हो गया प्लस √2, माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस माइनस b² माने माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4a और c का मतलब 3√3, ये देखिए अपॉन 2a, 2a का मतलब ये देखिए ऐसे कर दिया आप, तो आपने कर दिया √2 प्लस माइनस। अब अगर आप इसमें जाते हैं √2 की पावर बी, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, पावर 4 लिख दी, स्क्वायर है भाई, b² माइनस 4ac है, b² मतलब √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस, अब देखिए आप 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, और √3 इंटू √3 3, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ 36 अपॉन 2√3, √2 प्लस माइनस ये हो गया 34, माइनस 34 मतलब √34i अपॉन 2√3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बना। अब 34 के और फैक्टर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप आंसर यहीं आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ज़रा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है x² प्लस x प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एलसीएम लेके, आपने एलसीएम लिया √2, तो ये हो गया √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि अगर आप अब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी √2, बी की वैल्यू मिलेगी आपको √2 और सी की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, यानी कि जब आप x इक्वल लिखेंगे माइनस बी, मतलब माइनस बी √2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ऐसे तो होता है। तो फिर इसको भी क्यों लिखा है, यहाँ भी b लिख दीजिए, माइनस बी। ठीक है, तो माइनस बी का मतलब कितना हुआ √2 माइनस का प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, वैल्यू रखना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट सॉल्व ना करें, c मतलब 1। ठीक है, अपॉन 2a, 2a, a का मतलब √2। तो ज़रा देखिए ये क्या हो रहा है, √2 हो गया, थोड़ा सा ऊपर चलिए, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 4√2, ये लीजिए साहब 2√2। तो अब आप इसको देखिए, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, √2, ठीक है ना, √2 माइनस का प्लस माइनस, आप इसमें से 2 देखिए 2 और 4 है, तो यानी 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि √2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कॉमन चला गया ना,
तो देखिए 2 जब यहाँ कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ बचा 2√2 अपॉन 2√2। ठीक है, अब आप यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 आपने जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस √2, ये कॉमन चला गया तो ये क्या बचा 1 माइनस 2√2 अपॉन 2√2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए -1 प्लस माइनस, इसे देखिए, इसे लिखिए 2√2 -1। ठीक है, अपॉन 2, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आई, मतलब -1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2√2 -1 कर दीजिए अब इसको। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 2√2 लिखा हुआ था, इसका मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हमने इसको पॉजिटिव बना दिया, इनटू आई कर दिया, सिंपल। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग करके देख लेते हैं, कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है ना, अभी तक जो हमने सीखा आज पूरे, उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको कैसे किया, ये लिखा था x² प्लस x/√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया तो ये हो गया √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग, यहाँ लिख दीजिए कंपेयरिंग बाई x² प्लस bx प्लस a इक्वल टू क्या हो गया √2, b इक्वल टू हो गया 1 और c इक्वल टू हो गया √2। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ हमने कंपेयर करके निकाल ली। देखिए यहाँ a की जगह क्या लिखा हुआ है, x² के आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए √2 लिखा हुआ है, इसलिए a की वैल्यू ये हो गई। इसमें देखिए x के आगे क्या लिखा हुआ है b, यहाँ x के आगे क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म है c, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है √2। ठीक है, इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया। अब देखिए हम जब लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। तो देखिए x की वैल्यू क्या है -b मतलब 1 प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है √2 और c की वैल्यू है √2। क्लियर, अपॉन 2a, ये देखिए आपने लिख दिया, तो ये हो गया -b प्लस माइनस, अभी क्या आएगा 1 माइनस 8, 4 √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 4 8। ठीक है ना, तो ये हो गया 2√2। क्लियर, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस का √7 है। ठीक है ना, ऐसे 2√2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से बेटा। अगर सक्सेस पानी है तो पेशेंस रखना सीखिए, मेहनत करना सीखिए। ठीक है ना, उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया, इतना आज के लिए काफ़ी है। ओके, मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।